बिल्कुल, ये सोच थी कि पहले हम भी जब हम खेलते थे तो बोलते थे कि मर्दों का गेम है। तो अब जैसे ही पहले इतना हाईलाइट नहीं था कि लड़कियों के मामले में कुश्ती खासकर, लेकिन जब कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए उसके बाद जैसे कॉमनवेल्थ में लड़कियों ने गोल्ड जीता है कुश्ती में, तो उसके बाद लोग की धारणा बदल चुकी है कि लड़कियां, मेरे गाँव में भी लोग ऐसा बोलते थे कि कुश्ती करती हैं, तो अब उनकी धारणाएं बदल चुकी हैं। बिल्कुल वो बोलते हैं कि लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, बल्कि कुश्ती में ही नहीं, हर गेम में हरियाणा सबसे ऊपर है। हरियाणा का जो माहौल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आप जो सुविधाएं मिलती हैं, तो उसकी वजह से भी है, और माहौल का भी काफ़ी फ़र्क होता है। टूर्नामेंट में हमारे भारत के लगभग 45 विश्वविद्यालय लड़कियों के वर्ग में और 70 के करीब विश्वविद्यालय हमारे लड़कों के वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। लड़कियों में हमारे लगभग 250 रेसलर हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। 2 दिन का ये प्रतियोगिता है और 4 वजन आज होंगे और शाम को ही इनका फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही 3 वेट्स शाम को होंगे, उनके बाउट कल होंगे। उसके बाद 3 दिन, जैसे आपको पता है कि 23, 24, 25 को हमारे पुरुषों का कंपटीशन होगा। तो इस ढंग से लगभग अगर हम मिलाएं तो 250 के करीब लड़के, 450 के करीब लड़की, 700 के करीब तो हमारे जो ना रेसलर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे ये कहते वक्त कोई संकोच नहीं है कि शायद विश्व में इतनी यूनिवर्सिटीज़ कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि अपनी डेमोक्रेसी है, बड़ी डेमोक्रेसी है। और इसमें ये तो जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, शायद रेसलर्स का ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। जहाँ आपने जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रोफेसर सुरेश के अलावा डी स्पोर्ट्स वेलफेयर एंड डी कॉलेजेस और डॉक्टर मोनिका वर्मा। पाठक पूछते हैं ना, पाठक जा रहे अरे चल 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 खड़ी चल 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 हाथ कमर पार डाल, पूरा डाल, कमर पार, कमर पार डाल, गर्दन निकाल अपनी। 2 पॉइंट हो गए। चल चल फाल करिए, आगे चल, थोड़ा आगे घूम, थोड़ी थोड़ी आगे घूम, यही दबाव दे, यही दे दबाव, यही फाल कर ले, यही फाल कर, हाँ। और इस कुश्ती के बाद दूसरा राउंड शुरू। 55 किलो की कुश्ती आपके सामने, बबीता और ये घोड़े की आवाज कम करें। MJPR रैली। भाई, हमने कई बार कहा है ये मैं अनुरोध करूंगा शिवाजी के माननीय मुख्यमंत्री जी को Dr. Manoj Shivar, our registrar, in spite of his busy colleges, conveners of the committees and the dignitaries who have कदमों से ध्वजारोहण किया जा रहा है। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। आगे आ जाए, जल्दी तैयार होके आ जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी हमारे जो we will take part in all India University setting the regulation which govern them is governed them for the honor of
हमारा एज जज और सुरेश कुमार मलिक, डॉक्टर सुरेश मलिक एज थैंक यू की महान हस्ती खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए जी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल CDLU, जोरदार तालियां आप एक बार बजाएं। माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से कुश्ती का शुभारंभ। तालियां एक बार मैं पुनः चाहूंगा, आपकी तालियां बजनी चाहिए। हरियाणा का कुश्ती के स्तर में सबसे ज़्यादा हरियाणा का ही है कि लड़कियों में भी और लड़कों में भी, तो हरियाणा कुश्ती के मामले में सबसे ऊपर है। भारत सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीमें आई हैं, जैसे एक पाइका आई है और हरियाणा की तरफ से भी गांव-गांव स्टेडियम बनाए हैं। तो इससे जो है ना CM साहब ने खास इंटरेस्ट लिया है कि मैं हमारे जो परंपरागत स्पोर्ट्स हैं, खासकर रेसलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। एक मतलब बहुत ही सराहनीय काम है और इससे जो न बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेशनल जो जगत में हमारे खिलाड़ी ज़्यादा आएंगे और उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर देश का और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। रेसलिंग का जहाँ आपने जो जिक्र किया, रेसलिंग एक परंपरागत खेल है हमारे हरियाणा का, और आप शायद जो है ना पहले से जानते होंगे, चाहे मास्टर चंदगीराम थे, उससे पहले भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो है ना रेसलर रहे हैं। अब की जो नई पीढ़ी है, इससे पहले भी जो है ना राजेंद्र मोर था और उदय चंद जी थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेसलर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो पहले से पद्धति रही है, अखाड़ा जो गांव में एक जरूर चलाना है, चाहे वो छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। और ये डिफरेंस ऑफ 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट का गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। झटका मार के बेटा पैर खड़ा कर, उधर का बनगी डाक बनगी, दबा ले दबाए रख, यही दबाए रख, पीछे ही रही है उसके, गर्दन खींच। हाँ, एक पैर खड़ा करके आगे बढ़, घूमती रह। अगले पहलवान तैयार हो जाएं। नीतू वाला CDLU सिरसा, रंबासा हो भुवनेश्वर 55 किलो में। उसके बाद श्री भीम सिंह अजरावाड़ी जी के करकमलों से ध्वजारोहण किया जा रहा है। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। आगे आ जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सभी हमारे जो विमेन रेसलिंग, राजेश शिकारा एज जज और सुरेश कुमार मलिक, डॉक्टर सुरेश मलिक एज थैंक यू। जल्दी आए भाई। चांदनी कोड MLSU उदयपुर। जगत की महान हस्ती खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कमलों से किया जा रहा, साथ में कुर्सीवाल जी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल CDLU। जोरदार तालियां आप एक बार बजाएं, आपकी तालियां के गुरु जम्बेश्वर